देखिए टुडेज टॉपिक टेस्ट फॉर प्रोटीन जो है अपन पढ़ेंगे आज, है ना। और इससे पहले जो है अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट का अपन ने पढ़ लिया था इन द प्रीवियस लेक्चर यहाँ तक, ठीक है। रिपीट दिस स्टेट विद अवर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी बोला जाता है। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था। तो देखते हैं आगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो आपको फूड आइटम लेना है, उसकी छोटी सी क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी, उसमें टेस्ट करना है अपन को प्रोटीन है या नहीं है। तो इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। यदि आपने फूड आइटम कोई सॉलिड लिया है ना, तो सॉलिड को आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपने चने ले लिए ना, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, उसको पाउडर फॉर्म में करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रिंड और मैस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, ठीक है, इसको पीस सकते हैं आप, है ना, तो उस फूड आइटम को। तो पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। करना क्या है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में वो पाउडर जो आपने बनाया है उस टेस्ट ट्यूब में डालना है, एंड देन उसमें वाटर ऐड करना है, ठीक है। वाटर ऐड करने के बाद उस पेस्ट को उसके साथ जो है वाटर के साथ शेक करिए, आप मिलाइए, एंड देन नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है। तो आपको फिर सॉल्यूशन लेने हैं कॉपर सल्फेट का, ये दिया गया है कॉपर सल्फेट, एंड कास्टिक सोडा का भी लेना है, ठीक है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को आप क्या करेंगे, डालेंगे। 10 ड्रॉप जो है वो कास्टिक सोडा डालेंगे ये, एंड 2 ड्रॉप्स जो है वो कॉपर सल्फेट का डालेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ना, टू द टेस्ट ट्यूब, है ना, फिगर 2.2 में दिया गया है, ये फिगर 2.2। तो होगा क्या, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। तो आप देखेंगे कुछ देर तक उसको, मिनट तक जो है छोड़ दीजिए, है ना, शेक करने के बाद, हिलाने के बाद टेस्ट ट्यूब को, आप देखेंगे जो उसका टेस्ट ट्यूब का जो कलर है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कलर वायलेट हो जाएगा, ठीक है। और वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। तो ये जो वायलेट कलर है वो बताता है कि किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं, ठीक है। तो नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। तो आप ये टेस्ट जो है अदर फूड आइटम्स के साथ रिपीट कर सकते हैं। और इस टेबल 2.2 में आपको लिखना है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, है ना। तो ये जो है आपको लिखना है रॉ पोटैटो, इसमें टेस्ट किया तो आपको स्टार्च मिलेगा, मिल्क में किया तो प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। ग्राउंडनट अगर लेंगे आप तो उसमें फ़ैट मिलेगा ज़्यादा, राइस कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, तो ये आपको करना है। और राइट योर ऑब्जर्वेशन इन दिस टेबल, है ना, तो आपको लिखनी देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया, टेस्ट फॉर फैट्स, है ना। तो दूसरा जो है टेस्ट आपका फैट का होगा। तो न्यूट्रिएंट्स आपने कार्बोहाइड्रेट का कर लिया, फैट प्रोटीन का कर लिया, अब नेक्स्ट जो है फैट्स का करेंगे। तो फैट्स का क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। आपको फूड आइटम लेना है, फिर से रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड प्रेस इट। एक पेपर में उसको लपेटना है और उसको फिर प्रेस करना है, ठीक है, उसी में पीस देना है पेपर में लपेट के। टेक केयर ऑफ दैट द पेपर डजेंट टीयर। तो देखना है कि पेपर जो है वो फटे ना, ऐसे उस तरीके को पीसना है, ठीक है। जैसे आप पेपर में मूंगफली ले सकते हैं ना, ग्राउंडनट ले सकते हैं, तो उसको ऐसे पेपर में उसको लपेटा, फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या, आपको क्रश ऐसे करना है कि पेपर ना फटे। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। फिर पेपर को दोबारा से जो है आपको खोलना है, ओपन करना है, सीधा करना है, स्ट्रेटन। डज इट हैव एन ऑयली पैच, तो उस पर क्या ऑयली पैच आपका आ जाएगा ना, ऑयल टाइप का। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट के सामने आप रखेंगे तो वो अलग ही आपको दिखाई देगा, है ना, हाईलाइटेड होगा वो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। तो अगर आप लाइट को उसके साथ पास ले जाएंगे तो वो लाइट जो है उससे होकर गुजरती भी है, ठीक है। तो देखेंगे एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो ये जो ऑयली पैच है वही जो है एक मार्क है, बताता है कि किसी भी फूड आइटम में क्या है, फैट है, ठीक है। तो द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। तो किसी फूड आइटम्स में कभी कभी वाटर भी पाया जाता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो अगर पेपर गीला भी हो जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए सूखने दीजिए। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। तो यदि होगा भी वो फूड आइटम में पानी तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डजेंट कंटेन एनी फैट।
यदि सूखने के बाद फिर आप देखेंगे, आप ऑयली पैचेस नहीं देखते हैं, तो फिर आप समझ जाएंगे कि जो फूड आइटम है उसमें फैट पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग थी फैट्स की। ठीक है, अब व्हाट डू दिस टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? तो ये टेस्ट से आपको क्या पता चला कि ये क्या बताता है टेस्ट की सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे, ये फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च जो हैं वो सभी फूड आइटम्स में प्रेजेंट थे जो आपने टेस्ट किए। तो डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो और एक फूड आइटम, अगर आपने कोई भी फूड आइटम ले लिया, तो सपोज़ आपने ग्राउंडनट ले लिया, मूंगफली ले लिया, उसका टेस्ट किया आपने, फ़ैट उसमें पाया जाता है, तो क्या पता उसमें फ़ैट के साथ साथ प्रोटीन का भी अमाउंट हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो थोड़ा। तो ये बोल रहे हैं कि एक ही फूड आइटम में और भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डजेंट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? और आपने ऐसा देखा कि किसी फूड आइटम में कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो? ठीक है, तो ऐसा तो था ही नहीं कुछ भी फूड आइटम। ठीक है, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। अपन ने अभी 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, है ना। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? तो अपन ने अभी जो है टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन्स का, लेकिन इनके साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनकी भी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो है इनकी जो है ये पूछा है इन्होंने क्यों ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स की, तो आगे पढ़ेंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो देखेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अपनी बॉडी के लिए करते क्या क्या हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी इसमें बताया गया था कि एक फूड आइटम्स में और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा। तो ये बात सच है कि एक ही फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर किसी में प्रोटीन है तो उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट फैट भी होगा और थोड़ा बहुत अमाउंट जो है कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है ना, तो एक से ज़्यादा हो जाएंगे। और विटामिन भी पाया जा सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी बॉडी के लिए करते क्या हैं, तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका काम होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी को। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिया तो वो कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा कंपैरिजन टू द फैट, है ना। तो फैट जो है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे 5 और 5, आपने कुछ यूनिट जो है 5 ले लिया, कार्बोहाइड्रेट 5 ले लिया, फैट ले लिया 5, है ना, ग्राम कर सकते हैं। तो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से जितनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको 5 ग्राम फैट से मिल जाएगी। ठीक है, तो फैट जो है प्रोवाइड ज़्यादा करता है कार्बोहाइड्रेट से। अब फूड्स कंटेनिंग देखेंगे, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, है ना। फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4 यू कैन सी इन दिस फिगर कि फूड्स जो होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स पाए जाते हैं उन फूड्स को अपन एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी फिगर्स हैं उनके। ठीक है, देख सकते हैं 2.3 सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब आप ही को फिगर में ही देखना है ना, और लर्न करना है, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा ये सब कुछ इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, कुछ समझने वाली बात नहीं। ठीक, जैसे राइस हो गया, बाजरा, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ये सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एंड फैट्स के ये कुछ सोर्सेज हैं, यू कैन सी इन दिस फिगर 2.4 सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। ए में प्लांट सोर्स दिया गया जो पौधों से प्राप्त होते हैं, एंड ये एनिमल सोर्सेज हैं जो जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो ग्राउंड नट्स हो गया आपका, और सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, नट्स हो सकते हैं आपके, काजू बादाम जो भी है, तिल्ली का तेल निकलता है, तिल भी होती है ना, तिल्ली के लड्डू वगैरह भी आपने सुने होंगे, खाए होंगे। और एनिमल सोर्सेज में आप देख सकते हैं मीट हो गया, फिश हो गया, ये सभी चीज़ों में जो है फैट्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन्स जो है एक न्यूट्रिएंट्स जो क्या काम करता है, वो आपकी बॉडी की ग्रोथ करता है, आपके मसल्स को बनाता है, रिपेयर करता है। ठीक है, तो देखेंगे फूड्स
कहाँ थे? फूड्स के बाद इन द नेक्स्ट पेज देखेंगे। हाँ, फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना। तो ऐसे फूड्स जिसमें प्रोटीन पाया जाता है तो उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। इसीलिए जिम करने वाले जो भी लोग होते हैं उनको प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा वो जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे उनकी बॉडी जो है बिल्डअप होती है, बनती है, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं उनको अपन बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपन बोलते हैं क्या? एनर्जी गिविंग फूड्स, है ना। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब देखेंगे, देखिए फिगर 2.5 भी देख लेते हैं। 2.5 ये दिया गया है प्रोटीन्स के सारे सोर्सेज हैं। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ए में दिया गया प्लांट सोर्सेज एंड डी में दिया है एनिमल सोर्सेज। तो ए में आपके जो भी सारे जो कुछ भी आप देख लो किस किस से आपकी जो है प्रोटीन प्रोवाइड होता है, मसल्स बिल्डअप होती हैं। तो मूंग आपको दालें सब सारी खानी चाहिए, बीन्स खानी चाहिए, मटर खानी चाहिए, ठीक है, चने खाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एनिमल सोर्सेज हैं। अब देखेंगे प्लांट सोर्सेज थे। अब एनिमल सोर्सेज में आप देखेंगे ये सब कुछ है, मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, ये सब क्या है? प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। देखेंगे विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। अब विटामिन्स का क्या रोल होता है आपकी बॉडी के लिए? तो ये जो विटामिन्स होते हैं वो आपकी बीमारियों से लड़ते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो ये आपकी बोन्स, आइज, टीथ, गम्स हेल्दी, इन सब की सुरक्षा करते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो विटामिन्स के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। देखेंगे सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, सी, डी, विटामिन ई एंड के। तो ये सारे विटामिन्स के नाम है ना, इनके अलग अलग टाइप्स हैं। तो देयर इज़ आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और एक विटामिन का एक ग्रुप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, एक, ठीक है। तो अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो आपको विटामिन्स की जो है ज़रूरत कम पड़ती है ना। जितनी ज़रूरत आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूट्रिएंट उसकी प्रोटीन्स की पड़ती है, उसके कंपैरिजन में विटामिन्स की आपको कम ज़रूरत पड़ती है ना, स्मॉल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी, है ना। तो विटामिन ए क्या मदद करता है आपकी? तो विटामिन ए की मदद से जो है आपकी स्किन और आइज़ हल्की होती है। और विटामिन सी हेल्प करता है बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। विटामिन सी से आपकी कई सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, है ना। विटामिन डी से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उससे कैल्शियम जो है आपको बोन्स में और टीथ में जो है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, विटामिन डी की मदद से, ठीक है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, है ना। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। तो फिगर में दिया गया है ये सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, विटामिन डी किस में पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिगर 2.6, 7, 8, है ना, 2.9, ठीक है। तो इसमें दिया गया, तो आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं, है ना, याद कर सकते हैं, ठीक है, किसमें क्या पाया जाता है। अब देखेंगे मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। अब मिनरल्स की बात करें तो उसकी भी आपकी बॉडी को कम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ईच वन इज़ एसेंशियल, देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आपकी बॉडी की थोड़ी सी ग्रोथ अच्छे से हो, सही ढंग से हो, एंड मेंटेन गुड हेल्थ, और आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। और कुछ मिनरल्स के जो हैं आपके नाम देखे गए हैं 2.10 में, ये 2.10 है ना, ये फिगर, है ना, सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स। तो यू कैन सी इन योर नोटबुक, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखेंगे कहाँ थे, ठीक है, देखेंगे। देखिए ये सारे मिनरल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ आयोडीन है, फोस्फोरस है। अब ये आयोडीन किस में पाया जाता है? जिंजर वगैरह ये सब कुछ दिया गया है। फोस्फोरस किस में पाया जाता है? आप देख सकते हैं, इमेज दिया गया है ना। आयरन भी एक मिनरल है, तो ये भी किस में पाया जाता है? यू कैन सी, है ना। और आपका कैल्शियम जो है ये भी मिनरल है, ये किस में पाया जाता है? यू कैन सी इन दिस पिक्चर फिगर, ठीक है। तो अब देखेंगे most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2, ठीक है। तो मैंने बताया एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन इन अदर्स। तो अब देखेंगे हालांकि जो रॉ मटेरियल है वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में भी प्रेजेंट एक
एक न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर जो होता है, कोई एक न्यूट्रिएंट एक किसी एक फूड आइटम में या रॉ मटेरियल में, कच्चे पदार्थ में ज़्यादा अमाउंट में पा सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, और दूसरों की कंपैरिजन में। यानी कि अगर आप उसकी बात करें, मिल्क की बात करें या फिर एग की बात करें, तो इनमें प्रोटीन्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना, एज़ कम्पेयर टू द अदर फूड आइटम्स, है ना। और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये थोड़े कम होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और अगर अपन देखें फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे राइस अगर अपन लें, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना। हालांकि उसमें फैट भी होता है, थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है, लेकिन ये सब कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो देखेंगे ये जो है लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहाँ से जो है अपन स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं वीडियो को। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।